सुबह के 4 बजे का वक्त था। गांव के हर घर में नींद पसरी हुई थी, लेकिन उस पुराने हवेली नुमा मकान से किसी के रोने की हल्की सी आवाज आ रही थी। वो थी सीमा। उम्र मुश्किल से 26 साल। माथे की सिंदूर की लकीर अब सूख चुकी थी। गले का मंगलसूत्र उसने कब का उतार दिया था। पति रोहित की मौत को 2 साल बीत चुके थे, पर उसकी जिंदगी जैसे वहीं ठहर गई थी। रोहित की मौत के बाद घर के लोग बदल गए थे। सास कमला देवी, जो कभी उसे बेटी कहती थी, अब हर सुबह उसके लिए कहती, अब तो ये औरत मेरे घर की बर्बादी है, मेरे बेटे को खा गई, कल मुही कहीं की। सीमा सुनती रहती थी, बस आंसू पोंछकर चुपचाप काम करती। घर में एक ही इंसान था जो उसे समझता था, हरि राम जी, यानी सीमा के ससुर। वो जानते थे कि सीमा ने रोहित को होने के बाद भी इस घर को छोड़ा नहीं, बल्कि घर को टूटने से बचाया है। वो अक्सर कहते, सीमा बेटा, तू काम कर, बाकी बातें मैं देख लूंगा। उनका यह साथ सास को अच्छा नहीं लगता था। अब कमला देवी के दिल में जलन घर करने लगी थी। वो सोचती, मेरे पति इस औरत के लिए इतना क्यों बोलते हैं? ये तो मेरी नज़र में अब भी पराई औरत है। धीरे धीरे कमला देवी ने आस पड़ोस में भी बातें फैलानी शुरू कर दी। पता नहीं ससुर बहू में क्या चक्कर चल रहा है, दिन रात बातें करते रहते हैं। गांव में तो बातों को हवा लगती देर नहीं लगती। लोग फुसफुसाने लगे, वो बहू बहुत चालाक है, और सीमा की इज्जत पर कीचड़ उछाली जाने लगी। घर का एक और सदस्य था, देवर विक्रम। उम्र में छोटा था, पर नजरों में गंदगी भरी थी। वो अक्सर बहाने से रसोई में चला जाता, भाभी जरा चाय बना दो, और फिर मुस्कुराकर उसे ऐसे देखता कि सीमा असहज हो जाती। एक दिन सीमा ने गुस्से में कहा, विक्रम, अपनी नजरें नीचे रखो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो हंस पड़ा, भाभी? अब तो भैया भी नहीं रहे, किसकी भाभी? ये सुनकर सीमा का दिल कांप उठा। वो डर गई, पर वो चुप रही, क्योंकि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो सास फिर उसी को दोष देती। कमला देवी का जहर खुलकर बाहर आने लगा था। वो हर सुबह कहती, कामचोर, विधवा औरत, तेरा मुंह देखना ही अब शकुन है। सीमा फिर चुपचाप रसोई में जुटी रहती। लेकिन एक दिन बात हद से बढ़ गई। सास ने सबके सामने थाली फेंक दी और बोली, अब बहुत हो गया, निकल जा मेरे घर से। मेरे बेटे की मौत की वजह तू ही है। सीमा ने सिसकते हुए कहा, माँ जी, मैं कहाँ जाऊं? यही तो मेरा घर है। तेरा घर जब मेरा बेटा था तब था, अब तो पराई औरत है। वो रोती हुई अंदर चली गई। ससुर ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, कमला, ये जो औरत है ये हमारे बेटे की याद है, हमारी जिम्मेदारी है, इसे मत सताओ। पर कमला देवी ने बात काट दी, अब तुम ही इसकी तरफदारी करोगे क्या? रात विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी हंसते हुए बोला, आज उस बहू को सबक सिखाऊंगा, बहुत घमंड है उसमें। वो दरवाजे के पास तक गया, पर तभी ससुर हरिराम जी बाहर निकल आए। विक्रम, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, बस बाहर जा रहा था। हरिराम जी ने ताड़ लिया कि मामला ठीक नहीं। वो चुपचाप बाहर ही बैठ गए ताकि सीमा सुरक्षित रहे। अगली सुबह विक्रम गुस्से में चिल्लाने लगा, इस औरत ने मेरी नीयत खराब, कहीं झूठा इल्जाम लगाया है मुझ पर। सास तुरंत बोली, मुझे पहले ही पता था ये औरत सबको बदनाम करेगी। पूरा गांव जुट गया। लोग कहने लगे, घर में जवान ससुर और विधवा बहू, कुछ तो गड़बड़ है। सीमा रो रो कर बोली, मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। पर कोई नहीं सुना। ससुर जी ने अब ठान लिया, वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने पूरे गांव के सामने पंचायत बुलाई। वो बोले, आज मैं सबको सच्चाई बताऊंगा। जिस औरत को तुम गंदे नामों से पुकारते हो, उसने हमारे घर को टूटने से बचाया है।
वो सबके सामने बोले, जब मेरे बेटे की मौत हुई तो इसने घर नहीं छोड़ा। इसने हमारी इज्जत बचाने के लिए काम किया, हमारे नाम पर लोगों से झूठे ताने सहे, लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और विक्रम, जिसने इस पर शक किया, वो खुद इस पर बुरी नजर रखता था। सास सन रह गई। गांव के लोग चुप हो गए। विक्रम सिर झुका के खड़ा था। हरिराम जी ने आगे कहा, जिस बहू को तुम कलमुही कहती हो, वो इस घर की लक्ष्मी है। फिर उन्होंने कमला देवी की ओर देखा। अब तुम बताओ, जो औरत अपने बेटे के नाम पर इस घर की मर्यादा बचाती रही, क्या वो गुनहगार है? कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो सीमा के पास आई, पैर छूते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत सताया। सीमा ने रोते हुए कहा, माँ जी, आप ही तो मेरी माँ हैं। कुछ दिनों बाद गांव में सब कुछ बदल गया। विक्रम गांव छोड़कर चला गया। कमला देवी अब सीमा को बेटी की तरह मानने लगी। और ससुर हरिराम जी अक्सर कहते, कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। वो चुप्पी कभी कभी इंसाफ की आवाज बन जाती है। सीमा अब गांव की औरतों के लिए मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी औरत जिसने अपमान के बीच भी इज्जत बचाई और जुर्म के बीच भी मर्यादा नहीं छोड़ी। वो विधवा नहीं थी, वो वो औरत थी जिसने पूरे समाज को आईना दिखा दिया। तो हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करो यार। धन्यवाद दोस्तों।